हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की आरआरबी जेईई की तैयारी एकदम मस्त चल रही है। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस को लेके एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए दोस्त, मैथमेटिक्स और साइंस को जोड़ोगे तो 30 + 30 60 नंबर का होता है। मान लो अगर तुमने इतनी तगड़ी पढ़ाई कर ली कि 60 में से तुम्हारे 52 या 53 मार्क्स आ गए। रीजनिंग 25 नंबर का है, उसमें से तुम 22 से 23 नंबर आराम से ले आओगे, बस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो। अगर 52 53 में 22 नंबर जोड़ते हो 75 मार्क्स हो जाते हैं भाई। 100 नंबर में से 75% मार्क्स तो तुम्हारे वैसे ही आ गए। इतने में तो तुम बहुत सारे जोन्स का कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और अभी तुमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट कुछ भी नहीं पढ़ा। और हाँ, ये करना बिल्कुल पॉसिबल है और टॉपर्स इसी तरीके से नंबर लेके आते हैं। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर नहीं देखिए तो पहले वो वीडियो देख लेना। अब इस वीडियो में साइंस को लेकर चर्चा करेंगे। साइंस में 3 मेन चीजें हैं, पीसीबी। सर हम तो 10th के बाद मैथमेटिक्स लिए थे, ये पीसीएम लिए थे, ये अब पीसीबी पढ़ना पड़ेगा। इसको कैसे कवर करें? देखो भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10वीं तो सब लोग पार किए, तभी तो भाई अब डिप्लोमा का हो स्टूडेंट या बीटेक का हो, अगर जेई की तैयारी कर रहा है तो 10वीं पास तो सब है। अब सिलेबस देखो, सिलेबस में भी लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड। मतलब 10th के बाद हम जो बायोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, मैथमेटिक्स सिलेक्ट करते हैं, वो सब नहीं आएगा, आएगा 10वीं तक के लेवल का। मतलब ऑलरेडी जो हमने चीजें पढ़ी हुई हैं वही आएंगी। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट होता तो मेरे दिमाग में क्या आता कि जब स्कूल लेवल की चीजें पूछ रहा है तो क्यों ना वापस स्कूल की किताबें पढ़ी जाए और एनसीईआरटी निकाली जाए, एनसीईआरटी परचेस कर लें। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। क्या करते हैं कि भाई एनसीईआरटी मार्केट से खरीद के लाते हैं और शुरुआत में जोश बहुत ज्यादा होता है तो हाँ हम पूरी की पूरी किताब पढ़ेंगे, स्कूल में तो अच्छे से नहीं पढ़ा था लेकिन अब कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी मार्केट से खरीद के लाते हैं। ये रही 9वीं की एनसीईआरटी और ये रही 10वीं की एनसीईआरटी, है ना, 10वीं और 9वीं की एनसीईआरटी। अब मेरे दोस्त, मैंने भी डाउनलोड करी, मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों ना चलो इन्हीं को पढ़ा जाए, है ना। आपको तैयारी करानी है तो मैं भी देखूं कि भाई इनको पढ़ना आसान है या मुश्किल है, देख लेते हैं। तो 9वीं की एनसीईआरटी मैंने खोली, इसके अंदर जो कंटेंट्स दिया है वो ये रहा। टोटल 15 चैप्टर हैं और 218 पन्ने तक की पीडीएफ है। तो 9वीं की एनसीईआरटी अगर क्लियर करनी है तो 218 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे और 10वीं की एनसीईआरटी अगर क्लियर करनी है तो टोटल 16 चैप्टर्स हैं, इसमें 282 पन्ने हैं, 282। आया मजा? क्या आप लोग पढ़ लोगे? अगर आपने पढ़ी भी हुई है या फिर आप पढ़ना चाहते भी हो तो मैं कहूंगा मत करिए, बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा ये। 9th और 10th की एनसीईआरटी आप खरीद तो लाओगे जोश जोश में मार्केट से कि भैया रेलवे का पेपर फोड़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन जब खोलोगे तो फिर असली दिमाग में यही थॉट आएगा कि यार हमसे ना हो पाएगा। इससे और भी बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, इस वीडियो में आपको उन सोर्सेस को बताऊंगा जिसमें इन पूरी की पूरी किताबों की समरी दी हुई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर फोकस करके उस किताब को डिजाइन किया गया है, तो हमारी प्रिपरेशन काफी हद तक आसान हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 10 की एनसीईआरटी से सर किताब से पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। देखो, रेलवे के अंदर 2024 का पेपर हुआ था, ठीक है, सीबीटी 1 का। इसमें 9 शिफ्ट हुई थी, 9 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में 30-30 क्वेश्चन थे, तो 30 नंबर 270 क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे गए थे, जिसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में क्वेश्चन आए थे। लगभग सब में ऑन एन एवरेज 90 के आसपास ही मान लीजिए क्वेश्चंस आए थे, मतलब तीनों इक्वल वेटेज पे पूछा था। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स 150 आ गया और बाकी सब कम आ गया, तीनों पढ़ना है, बराबर लेवल पे आएगा। अब मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट तैयार की है। देखिए दोस्तों, फिजिक्स के 87 क्वेश्चंस का ये कंप्लीट एनालिसिस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको फोकस करने हैं। जी हां, ये है असली चीज, असली मलाई, जिसमें आप देखिए फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है वो लाइट पूछा गया है, 13 से 15 क्वेश्चन। फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो फिर आपके लिए तो ये बच्चों जैसी चीज है, 10 से 12 क्वेश्चन, आप ऑलरेडी ये सब जानते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ आपको ऑलरेडी आता है, 10 से 11। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी आता है, 8 से 10। मतलब शुरुआत के टॉप मोस्ट 4 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। लाइट हाँ पढ़ना होगा आपको।
थोड़ा बहुत साउंड देखना होगा, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिर मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं, फोर्स, प्रेशर एंड फ्लूइड्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये तो बड़ा सिंपल है। तो ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं, इनका वेटेज आपके सामने है। जैसे मान लीजिए तैयारी हम चालू तो करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितना पढ़ें, इतना सारा सिलेबस है, क्या क्या करें, टेक्निकल भी देखना है। तो फिर ये एनालिसिस आपके बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हाईलाइट किया गया है, बताया गया है। यहां पर दिख रहा है आपको साफ साफ कि बेटा इतना पढ़ ले, काम हो जाएगा फिजिक्स में। जी हां, इतना पढ़ ले। तो अगर सबसे पहले तैयार करना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनको ये सब तो तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट पढ़ना है, साउंड पढ़ना है। वैसे तो सीबीटी 1 हर एक बच्चे के लिए होता है, तो सारे के सारे ब्रांच के, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, उन सबको ये सारे के सारे चैप्टर्स देखने हैं 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू द वेटेज। समझ गए? फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 15 से 18 क्वेश्चंस थे इसके ओवरऑल 270 में से। फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आता है। चौथे नंबर पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आता है। इन चारों को कवर कर लोगे तो केमिस्ट्री में लगभग आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये जो एनालिसिस है, बहुत ज्यादा समय तो मेरे को लगा इसमें, लेकिन मेरे दोस्त आपके लिए ये एकदम मलाई जैसी चीज है, क्योंकि ऐसी इतनी डेप्थ में बातें कोई भी नहीं करता। इस तरीके से एनालिसिस कोई आपको करके नहीं देगा। एक्चुअल में मैं समझता हूं, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता हूं और क्या क्या उसको कमियां मतलब या दिक्कत आ सकती है उसके हिसाब से आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत सच में पसंद आ रही है दोस्त, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, केमिस्ट्री समझ में आ गया, तो केमिकल रिएक्शंस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे फोकस करना है। फिर हम ये बाकी की जो नीचे की चीजें हैं इनको बाद में देखेंगे, है ना। पहले इन चैप्टर्स को कवर करेंगे जो शुरुआत के टॉप 4 हैं या टॉप 5 हैं इधर। अब बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी हमें मुश्किल लगती है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा अभी। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम्स, 13 से 15 क्वेश्चंस इसके आए थे। तो हमें अपनी ही बॉडी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या इतना मुश्किल है अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना, जानकारी लेना? जी नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। आप पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा बस इंटरेस्ट जगाना है हमें, इंटरेस्ट वाली बात है। और फिर सेल, अगर बात करेंगे कि टॉप 2 बायोलॉजी का सबसे हाईएस्ट वेटेज, तो बेटा यही दोनों है, ह्यूमन बॉडी एंड सेल। इनसे मैक्सिमम पूछा जा रहा है। इसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स का न्यूट्रिशन और डिसीजेस एंड हेल्थ के क्वेश्चंस आए हैं। फिर रिप्रोडक्शन एंड जेनेसिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस तो देखिए जब पेपर में आते हैं तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ चीजें पढ़ते रहते हैं, कुछ जानकारी होती है हमारे पास, तो कुछ क्वेश्चंस तो उस नॉलेज से भी बन जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो पढ़ा है उससे बन जाएंगे। तो बायोलॉजी के जो टॉप 4 हैं वो ये हैं आप सभी के सामने। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस टेबल को अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, या उससे भी बेहतर तरीका है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? अब देखिए दोस्त, कहां से पढ़ना है। वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 किताबें हैं, 2 तरीके हैं। देखिए, एक तो ये यूथ कंपटीशन की किताब है जिसको मैंने खुद पर्सनली पढ़ा है, जनरल साइंस की इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी वर्जन है ये। ठीक है, ये दोनों किताबों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप परचेस कर सकते हैं, या नियर बाय मार्केट में जाके आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। इसके अलावा दूसरी और किताब आती है अरिहंत की, जिसमें एनसीईआरटी के नोट्स हैं जनरल साइंस के। यहां पर इंग्लिश और इंग्लिश की फोटो आ गई है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आती है। ये भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। सस्ती आपको ये अरिहंत वाली पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मार्केट जाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उसमें से एनसीईआरटी वाली किताब ये अरिहंत की ले सकते हो या फिर वाईसीटी की ले सकते हो। इन दोनों से आपकी थ्योरी 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट कवर होती चली जाएगी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब इसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी हमें। देखिए, थ्योरी सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चाहे कितना भी थ्योरी रट लीजिए, लेकिन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं अगर उनको नहीं प्रैक्टिस किया तो चीजों को भूल जाओगे। इसीलिए जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इंपॉर्टेंट बताए हैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको इस किताब से प्रैक्टिस करने हैं।
ये भी हिंदी मीडियम है। और अगर आप खान सर की किताब लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। ये कुछ किताबें हैं, बेस्ट रिसोर्सेस हैं। मैं मैक्सिमम किताबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये आरआरबी जेईई 2024 की किताब वाईसीटी की हो सकती है, और थ्योरी के लिए ये अरिहंत की या फिर आरआरबी जनरल साइंस ये वाईसीटी की। इसमें वन लाइनर्स के फॉर्म में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं। समझ गए दोस्तों? इसके अलावा रेलवे 2024 के जो भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ इंजीनियरिंग इनोवेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे के सारे पेपर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें जीके के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए 2024 में, जीएस के, जनरल साइंस के, मैथ के, इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ किताबें वो भी हैं, तो इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं खरीद सकते, उनको परचेज नहीं कर सकते, इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है जिस पर सारी अपडेट्स आती हैं, और ये पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल है जहां पर सारी हेल्पफुल पीडीएफ्स मिल जाएंगी। दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी किसी सेक्शन में अगर आपको दिक्कत आ रही है या प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप कमेंट करके बताइए। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और उस पर प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।